हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है एरिक्सन की तरफ से। एरिक्सन ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है अकेले इंडियन मार्केट के लिए कि अब से जितना भी यहाँ पे माल बेचेंगे वो इंडिया के अंदर ही बनाएंगे। मतलब वो मेक इन इंडिया को फुल्ली तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। एंड एरिक्सन ये कह रही है कि भाई हम इंडिया के अंदर और प्लांट्स लगाएंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड ये मेक श्योर करेंगे कि जितना भी मटेरियल 5G रिलेटेड 6G रिलेटेड यहाँ पे बेचा जाएगा एरिक्सन की तरफ से वो सब यहाँ लोकली प्रोड्यूस करके ही बेचेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, काफी सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बाहर से दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं। कोई भी अगर एक टेलीकॉम रिलेटेड इक्विपमेंट है तो वो उसकी आउटर केसिंग हो सकती है, छोटी मोटी पीसीबी हो सकती है एंड ऐसे छोटे मोटे कंपोनेंट्स और भी इंक्लूडेड होते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, जो कई सारी चीजें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। लेकिन अब ये लोग इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि नहीं भाई अब सब कुछ इंडिया में ही बनाएंगे, थैंक्स टू मोदी जी, या फिर कह लो थैंक्स टू मेक इन इंडिया। बेसिकली कंपनी ये प्लान कर रही है कि पूरे इंडिया में 150 से ज्यादा R&D फैसिलिटीज यहाँ पे बनाए एंड देन इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके से करे कि इंडिया के अंदर काफी हद तक एक इकोसिस्टम बन जाए प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज का। तो आई गेस अच्छी चीज है भाई, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, स्टार्ट हो जाएंगे तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज को अलग अलग पार्ट्स लोकली सोर्स हो जाएंगे तो इवेंचुअली चीजों का प्राइस भी थोड़ा सा बेटर मिल सकता है एंड क्योंकि अंदर ही पूरा इकोसिस्टम हो जाएगा तो चीजें और बेटर क्वालिटी की भी आएंगी एंड सस्ती भी मिल जाया करेंगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से एंड उनके हिसाब से BSNL अगले 6 महीने में 4G से 5G पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कितने मजे की बात है नहीं। BSNL का 4G अभी 1 लाख टावर्स इन्होंने अभी रिसेंटली लगाए हैं, शायद वो भी 99,000 कंप्लीट हुए हैं, लास्ट के 1,000-2,000 अभी पेंडिंग चल रहे हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे एक इंटरेस्टिंग ये अपडेट आ गई कि भाई 6 महीने के अंदर BSNL का 5G भी आ जाएगा। जब बाकी पूरी कंट्री में 6G की बातें चल रही है, इंडिया का प्लान ऐसा चल रहा है कि 6G को 2030 में इंडिया लीड करेगा, ऐसे में BSNL सोच रहा है भाई 2025 खत्म होने को चला, 2026 के मिड तक कम से कम 5G लाके अपना खड़ा तो कर दें। एक तरफ जहां पे मेजर टियर 1 टियर 2 सिटीज के अंदर अभी तक BSNL अवेलेबल नहीं है, वहां पे 5G की भी बातें चालू हो गई हैं। मैं तो ये देख रहा हूं। वैसे एक बात है कि भाई हर हफ्ते BSNL का कुछ ना कुछ तो अपडेट आ ही जाता है। कभी सिम्स ये लोग ऑनलाइन कर देते हैं, कभी लास्ट वीक हमने देखा कि ई सिम्स इन्होंने इनेबल कर दी है एंड उससे पहले सारे पोस्ट ऑफिसेस के साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया था अपनी सिम्स को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देने के लिए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट पैसा लगा रही है भाई BSNL में, BSNL को दोबारा से जान देने की कोशिश कर रही है। लेकिन कितने टाइम तक ये दे पाएंगे कंसिस्टेंटली, कब तक BSNL अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा हो पाएगा, ये आप बताना मुझे नीचे कमेंट करके। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है वी की तरफ से। लास्ट कुछ 3-4 महीने पहले हमने एक अपडेट कवर करी थी कि AST नाम की कंपनी है जो वी के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वाला काम करने वाली है। यहाँ पे स्पेस टेलीकॉम का भी कुछ काफी सारा सीन निकल के आया था। तो अभी जो IMC 2025 चल रहा है उसके अंदर वी ने स्पेस कॉलिंग सोल्यूशन अपना डेमोन्स्ट्रेट किया एंड ये वाला सोल्यूशन भाई और किसी कंपनी ने नहीं किया अभी तक, चाहे फिर वो एयरटेल हो, जियो या फिर BSNL। जस्ट लाइक स्टारलिंक है, वो इंटरनेट सर्विसेज देता है स्पेस से अर्थ पर बैठे लोगों को, ऐसे ही AST जो स्पेस मोबाइल कंपनी है ये ऑफर करती है डायरेक्ट टू सेल कॉलिंग सर्विसेज अपने सैटेलाइट नेटवर्क से। एंड इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में घुसने के लिए वी के साथ में कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप करी है एंड वी ने इसका पूरा डेमो दिखाया कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। एयरटेल एंड जियो जो है वो B2B पे पहले ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ B2C, लेकिन वी यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर निकल के आया है जो सोच रहा है कि कमर्शियली इन चीजों को लॉन्च किया जाए एंड सीधा B2C पे काम करे। लेट्स सी कैसी चीजें टर्न आउट करती हैं। क्या आप सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के फेवर में हो? क्या आप इंटरेस्टेड हो इन चीजों को एक्सपीरियंस करने के, एक बार लगवा के चेक करने के? अगर हो तो वीडियो को लाइक यहीं पे ही कर देना। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आता है अगेन IMC 2025 से एंड जियो ने यहाँ पे अनाउंस किया है सेफ्टी फीचर्स अपने जियो भारत फोन के लिए। जो ये IMC 2025 है ये 8 अक्टूबर यशोभूमि गुड़गांव में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एंड मोदी जी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर दोनों यहाँ पे आए थे इनॉग्रेट करने उसको। अब सारी कंपनीज वहां पे अपना सिस्टम दिखा रही हैं कि भाई हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इन मोबाइल रिलेटेड टेलीकॉम इंडस्ट्री में। एंड जियो ने अनाउंस ये किया है कि इनके जो सबसे बेसिक वाले जियो भारत 4G फोन्स हैं उसके अंदर इन्होंने सेफ्टी फीचर्स ऐड करने की अब अनाउंसमेंट कर दी है। क्या क्या ऐड होगा वो बता देता हूं। सबसे पहला लोकेशन मॉनिटरिंग, आपको पता चल जाएगा कि ये फोन कहां कहां ट्रैवल कर रहा है। एक यूसेज मैनेजर यहाँ पे बताया गया जिसमें आप अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर पाओगे। इसके अलावा एप्पल से इंस्पायर होकर इन्होंने बैटरी हेल्थ यहाँ पे डाल दिया है जो कि फोन और सर्विस हेल्थ बताएगा कि भाई कितनी बैटरी हेल्थ बची है, फोन पूरा सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ कहीं पे दिख रही है, सर्विस मांग तो नहीं रहा कहीं फोन। इसके अलावा फोर्थ फीचर इन्होंने लिखा है ऑलवेज अवेलेबल, मतलब 7 दिन का बैटरी बैकअप। अब ये सेफ्टी फीचर कैसे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो फोन है ये 800 रुपए का बेचते हैं तो उस हिसाब से कितनी मार्केटिंग इसकी जस्टिफाइड है वो आपको पता ही है। ऑल्सो कंपनी ने स्विगी इंस्टामार्ट के साथ भी कोलैबोरेट कर लिया है कि ये फोन अगर कोई ऑर्डर करे तो 10 मिनट के अंदर उसे घर पे डिलीवर हो जाए। तो अगर आप अगली बार कुछ दूध ब्रेड कुछ मंगाओ तो देख लेना 800 रुपए का एक
फोन भी मंगा के ट्राई आउट कर सकते हो। आज की जो फाइनल टेलको अपडेट है वो आती है एयरटेल के वनवेब की तरफ से। वनवेब आपको पता है एयरटेल का सैटेलाइट इंटरनेट है जो इन्होंने कोलैबोरेट किया है यूटेल सैट के साथ। एंड इनका ये कहना है कि इनके जो ग्राउंड वर्क है ना इंडिया के अंदर वो पूरा रेडी पड़ा हुआ है। सारी इन्होंने सैटेलाइट्स जो हैं वो वहां पे पोजीशन कर दी हैं स्पेस में इंडिया को वो सर्विसेज देने के लिए। अब जो सिर्फ यहाँ पे फ्लैग रह गया है वो रह गया है इंडिया की गवर्नमेंट के अप्रूवल्स। मतलब यहाँ की सरकार हरी झंडी देगी, स्पेक्ट्रम एलोकेट करेगी एंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में ये सारा गेम जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का इतने सालों से हाइप बनता हुआ आ रहा है। एंड ये सब चीज है ट्राई के हाथ में, ट्राई के पास रुका हुआ है ये पूरा सिस्टम की स्पेक्ट्रम कैसे एलोकेट होगा। पहले इलॉन मस्क ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए थे कि भाई क्या ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जैसे जैसे सबको इक्वली सेम सिस्टम से बढ़ जाएगा या फिर इसको बिडिंग सिस्टम पे लगाया जाएगा, जो जितनी ज्यादा बिड लगाए उसको उतना ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा स्पेक्ट्रम का। तो ये चीजें अभी भी फाइनली डिसाइडेड नहीं है, लेकिन कंपनीज ने अपने बैक एंड पे सारे ऑपरेशंस रेडी करके रख लिए हैं। तो जैसे ये स्पेक्ट्रम अलॉट होंगे सारी कंपनीज अपनी मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर देंगी एंड होपफुली इस चैनल पे हम उसका भी आपको रिव्यू लाके दिखाएंगे। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप अपने सारे बीटा टेस्टर्स को एक नया ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है टेस्ट आउट करने के लिए, जहां पे व्हाट्सएप के अंदर अपनी फेसबुक प्रोफाइल भी लिंक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टेस्टिंग चल रही है कि कितना कन्वीनियंट है, क्या क्या फायदा इसके निकल के आएंगे, क्या क्या नुकसान है एंड लोग इसको अभी टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये समझ लो कि अप्रूव्ड ही है, बहुत जल्दी आपको पब्लिक अपडेट्स के अंदर ये चीज आपके व्हाट्सएप पे देखने को मिल जाएगी। हाल फिलहाल एंड्रॉइड पे है, iOS पे कितने टाइम में आएगा ये कह तो नहीं सकते, लेकिन आजकल व्हाट्सएप के जितने भी अपडेट्स होते हैं एंड्रॉइड या फिर iOS के वो लगभग बराबर ही चलते हैं। 10-15 दिन या महीना भर आगे पीछे सारी चीजें सेम हो ही जाती हैं। व्हाट्सएप से जब आप अपना फेसबुक का आईडी डालोगे तो वहां पे वेरीफाई करना होगा एंड जब वेरीफाई कर लोगे तो आपकी फेसबुक आईडी के सामने एक टिक लग जाएगा, मतलब वो दिखाएगा कि हाँ भाई इसकी वेरीफाइड फेसबुक प्रोफाइल है यहाँ पर। अगली अपडेट अराताई की तरफ से है एंड लास्ट वीक हमने देखा था अराताई भाई बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एकदम से ऐड अप होते जा रहे हैं उस नए प्लेटफॉर्म पर। ऑलमोस्ट हर सेकंड डे कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है अराताई की तरफ से। जो छोटे छोटे बग्स हैं वो बहुत जल्दी फिक्स भी कर दिए उन्होंने। जैसे लास्ट सीन का एक बग चल रहा था कि लास्ट सीन अ लॉन्ग टाइम अगो पहले ये दिखा रहा था, लेकिन अब वो पूरा एग्जैक्टली व्हाट्सएप की तरह दिखा रहा है कि इतने मिनट इतने घंटे पहले का लास्ट सीन है एंड कोई ऑनलाइन इंस्टेंटली आ जा रहा है। तो वो जो चीजें मिसमैच हो रही थी वो काफी हद तक सॉल्व होती जा रही है हर छोटे छोटे अपडेट्स पे। ऑल्सो यहाँ के जो सीईओ है जोहो के, उन्होंने ये बोला कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है ये बहुत जल्दी आ रहा है, हम इसमें ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे। जो एक मेजर कंसर्न है सारे लोगों के लिए कि E2E का सिस्टम चाहिए ही चाहिए सारे मैसेजिंग ऐप पर, तो ये चीज यहाँ पे बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, शायद कुछ 2-4 हफ्तों के अंदर आ भी जाएगा। आपने अभी तक अपना यूजर नेम अराताई पे लिया या नहीं कमेंट करके बताना, और मेरे से अराताई पे कनेक्ट करना हो तो मेरा यूजर नेम ये रहा। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है इंस्टा की तरफ से एंड इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर यहाँ पे रोल आउट कर दिया है जिसको बोल रहे हैं इंस्टाग्राम मैप्स। सो बेसिकली जब आप अपना इंस्टा ऑन करोगे तो आपको एक मैप्स का नोटिफिकेशन आएगा एंड उसको क्लिक करते ही आपके आसपास में कौन कौन से आपके फॉलोअर्स या फ्रेंड्स जो हैं वो रियल टाइम मैप पे कहां पर हैं वो आपको दिख जाएगा। एंड ये कनेक्टिंग करने के लिए शायद थोड़ा सा और बेटर रहे, बट इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि किसी को लग सकता है कि स्टॉकिंग है, भाई मैं तो जहां जा रहा हूं जबरदस्ती कोई निगाह रख रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं कहां नहीं जा रहा हूं। इसके अलावा ये काफी कंट्रोवर्शियल है कि भाई मैं जहां जा रहा हूं ये डेटा पब्लिकली ऑटोमेटिकली, मतलब एक तरीके से मेरा गूगल मैप ही ऑन हो गया क्या। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेटा ने क्या किया है कि यहाँ पे ये फीचर ऑप्शनल दिया है, अगर आप चाहो तो ही ये ऑप्शन ऑन करो। जब आप ऑन करते हो तो आपको ये पता है कि भाई मैंने ऑन किया हुआ है एंड मेरी लोकेशन सबको पब्लिकली विजिबल है। अगर आप चाहते हो कि ये सिस्टम नहीं चाहिए तो उसको तुरंत ऑफ कर देना। अभी के लिए ये जो लोकेशन वाला सिस्टम है 24 आवर्स के लिए इनेबल रहता है, जस्ट लाइक हम स्टोरी पोस्ट करते हैं। हो सकता है ये अभी टेस्टिंग कर रहे हो थोड़ा सा, और जब इसके ऊपर ये वर्क करेंगे तो आगे चल के हमको लगेगा कि हाँ भाई अब तो ये 24 घंटे ही चलता ही रहता है, स्टोरी का सिस्टम ही खत्म हो गया। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? क्या ये लोकेशन मैपिंग सही है नहीं है? मैप के ऊपर दिखाना कौन सा यूजर किधर बैठा हुआ है एंड ये डेटा पब्लिकली यहाँ पे होना, क्या थोड़ा सा प्राइवेसी में जबरदस्ती घुसने वाली बात है या फिर इट्स कूल? कमेंट करके बताओ। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है टिंडर की तरफ से। टिंडर ने यहाँ पे एक नया फीचर निकाला है थोड़ा सेफ्टी के एंगल से। फेक प्रोफाइल्स बहुत सारी हैं दुनिया भर की, इन तरीके की डेटिंग एप्स के ऊपर बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स होती हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए इन्होंने एक फेस वेरिफिकेशन का सिस्टम लगाया। जस्ट लाइक हम बैंक अकाउंट खोलते हैं या फिर आधार का ऑथेंटिकेशन होता है ना, फेस अनलॉक अपने फेस आईडी से जैसे फोन के ऊपर करते हैं, ये चीज उन्होंने ऐप के अंदर इनबिल्ट कर दिया। एंड जब भी आप अपनी कोई प्रोफाइल बनाओगे तो वो फेस के मैट्रिक्स एंड एक वीडियो सेल्फी पूरी स्टोर करेगा
एंड तब आपको ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ अब आप इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। बेसिकली बॉट्स या फिर एआई की प्रोफाइल्स, ये सारी चीजों से बचने के लिए मैकेनिज्म लगाया गया है। कितना काम करता है लॉन्ग टर्म में ये टाइम ही बताएगा। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि टिंडर यूज कर रहे हो या फिर हिंज या बम्बल, कमेंट करके बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इतना ही था इस वीडियो में। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।